हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। तो आपके सामने मैं एक और पिकअप पाइल रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स है आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं, कब आपके साथ रिकन्सिलेशन होगा, आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूँगा। जैसे कि आपके सामने 3 पाइल्स दे रखी है, उन 3 पाइल्स में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। पहली है रेड पाइल, दूसरी है ब्लू पाइल, तीसरी है ब्लैक पाइल। अगर आप ब्लू पाइल एक पर्पल पाइल भी चूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको इनके नेम के हिसाब से करना है तो पहली है टैटू टैरो, सेकंड है सर्कल लाइफ टैरो, एंड थर्ड जो कि सबसे मेरी फेवरेट है वेंडिंग स्टार टैरो। देखिए, आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पाइल 1 के साथ, जिन्होंने भी टैटू टैरो चूज़ करी थी। ओके गाइस, पाइल 1 टैटू टैरो वाले पीपल्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओम मनी पद में हम गाइस पाइल 1 वालों के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 1 वालों के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, पाइल 1 वालों के लिए करंट फीलिंग्स क्या है एक पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल 1 वालों के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, पाइल 1 वालों की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। लास्ट ही है। आई होप गाइस आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ओके गाइस, होप सो कार्ड सारे विजिबल हैं। दिस नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके नेम्स के लेटर बता देता हूँ गाइस। नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं। सी आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, क्यू आ सकता है, ई आ सकता है, एन आ सकता है, टी आ सकता है। एंड देन इसके बाद ज़ोडिएक साइंस मैं बता दूं, पाइसिस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ज़ोडिएक साइंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और वो कौन सा साइन है, कन्या राशि। कन्या राशि मोस्ट प्रोमिनेंट है। कन्या राशि का महीना चल रहा है, कन्या राशि। ठीक है गाइस, कन्या राशि का महीना चल रहा है, तो कन्या राशि का मोस्ट प्रभाव पड़ेगा। और कल फुल मून भी है। जब से देख रहे, वैसे टाइमलेस रीडिंग है जब मैं बना रहा हूँ, इसके अगले दिन कल मून है, ब्लू मून, जो 37 ईयर्स में एक बार आएगा। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी रीडिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मुझे कुन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रपोजल वाली सिचुएशंस हो चुकी है। तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे यहाँ पे। मुझे ना एक होता है ना, रिलेशनशिप में आके तुम बाहर निकल चुके हो। मुझे रिलेशनशिप में आके बाहर निकलने वाली थिंग तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले हो यहाँ पे। प्रपोजल वाली सिचुएशन है या क्रश वाली सिचुएशन है यहाँ पे ना, जो है वो रिलेशनशिप वाली नहीं है कि रिलेशनशिप के बाद तुम्हारे पर्सन तुमसे अलग हुआ है। नो डाउट मुझे यहाँ पे कांटेक्ट लग रहा है। अगर कांटेक्ट भी नहीं है, बहुत कम बातें होती है। नो डाउट तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी तुम्हें लगती होगी, अबंडेंस तुम्हें दिखती होगी, तभी तुमने आगे सोचा है इस स्टेप लेने का। बहुत कॉपरेशन तुम्हें महसूस होती होगी इस रिलेशनशिप में। एक कम्युनिटी जैसा फील होता होगा इस रिलेशनशिप में लेके ना, बहुत क्लोजनेस सी तुम्हें होती होगी। ठीक है, तुम्हें बहुत एक कम्युनिकेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है। जैसा तुम चाहते थे वैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। एक सेलिब्रेशन वाला फील भी तुम्हें यहाँ पे दिखाई देता है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होती है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली फीलिंग है। सामने वाला तुमसे यूनियन भी चाहता है, सामने वाला एक्शन लेने का भी सोच रहा है तुम्हारी तरफ, बिल्कुल। तो अगर तुम्हें नहीं लगता ना कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं लेगा, सामने वाला बिल्कुल होता है, वो कर रहा है यार। वो फ्यूचर प्लान करने का सोच रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो एक्टिवेट करने की सोच रहा है अपने फ्यूचर को, पॉसिबिलिटी सोच रहा है बहुत सारी।
देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें होती है, जो चॉइस होती है बिटवीन कंफर्ट जोन एंड न्यू एडवेंचर के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो पर्सन है ना, वो चॉइसेस ला रहा है, उसको पता है कि अगर तुम्हारे साथ आना है तो उसको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना पड़ेगा। तो फ्यूचर को भी सोच रहा है गाइस, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, बट वो भी रेडी नहीं है अपने फ्यूचर को देख के। वो भी एक ऐसी तो, और ये मुझे बहुत यंग पाइल दिखाई दे रही है, जो भी यहाँ मेरे पीपल देख रहे हैं ना, बहुत यंग पाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो भी इंसान है वो बहुत डिलीजेंटली सोच रहा है चीज़ों को लेके, बहुत डिलीजेंटली, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत डिटरमाइन कर रहा है, अपने करियर को लेके मैनिफेस्ट कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, उसकी बिगिनिंग स्टार्ट हो इन टर्म्स ऑफ करियर में। सब कुछ रिलेटेड टू करियर है गाइस यहाँ पे। तुमसे अगर वो हुआ है ना, अगर तुमने नहीं बोला, उसका मीनिंग ये नहीं कि वो किसी और से प्यार करता है, किसी और को रिजेक्ट करता है, कि तुम उसको रिजेक्ट करे किसी और से। नहीं यार, उसको एम्बिशंस अपनी ज़िंदगी में, उसको कोई स्किल सीखनी है, ट्रेनिंग करनी है, उसको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, उन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहा है, उसको एक्सप्लोर करनी है न्यू चीज़ें अपनी ज़िंदगी। ओके, उसको एक्सप्लोर करना है न्यू चीज़ें। एक अर्थली है, वो बहुत शांत वाला इंसान है, वो चीज़ों को, अपनी प्लान्स को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है। जो भी रियलिटी है, एक न्यू करियर की तरह सीख कर रहा है। बहुत क्यूरियस है तुमको भी लेके, बट तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। उस चीज़ को लेके वो बहुत डर सा महसूस करता है। अगर तुम उसको ऐसे करोगे तो बंदा बहुत बॉदरिंग सा महसूस करेगा और तुमसे दूर जाएगा और इरिटेट सा महसूस करेगा, जो एक्चुअल में तुम्हारा इंसान हो रहा है इरिटेट। इसलिए वो तुमसे कट कट रहा है, इसलिए तुमसे बहुत कम या एकदम से ख़त्म समझो, या बहुत कम बात हो रही है यहाँ पे ना, चीज़ को लेके बहुत कम सा। बिकॉज उसको इनर रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है अपनी, मेडिटेशन कर रहा है, कंटेम्पलेशन की फीलिंग पे कर रहा है, अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, अपनी इनर विजडम पे झाँक रहा है। उसको ना गाइडेंस मिल रही है, तुम जो चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे वो गाइडेंस ले रहा है। उसको टाइम चाहिए अभी तुम पे कंटेम्पलेट करने के लिए, बहुत बिजी चल रहा है अपनी लाइफ में, हर्मिट में। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमको नहीं चाहता, जितना तुम चाहते हो उसको तुम भी चाहते हो। यूनिवर्स का मैसेज यही है कि मैनिफेस्ट करते रहो, बट वेट करना पड़ेगा। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, बिकॉज जो तुम्हारे स्किल्स है, जो नेचुरल टैलेंट है, जो तुम्हारी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वो भगवान को पसंद है, नो डाउट। बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे, बहुत रिसोर्सफुलनेस भी है यहाँ पे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आ जाएगा। एंड इस रीडिंग का मैनिफेस्टेशन मंत्र में मैं बोल देता हूँ कि आई कैन मैनिफेस्ट द लाइफ आई डिज़ायर थ्रू एनर्जी एंड एक्शन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैनिफेस्टेशन मंत्र, आई कैन मैनिफेस्ट द लाइफ आई डिज़ायर थ्रू एनर्जी एंड एक्शन। ठीक है, जो मैं, जो मैजिशियन है ना, जो तुम हो मैजिशियन अपनी लाइफ के, बहुत क्रिएट, वो अपनी जो जैसा मैनिफेस्ट करेगा वैसा कर लेते हैं। बहुत क्रिएशन पे बहुत पोटेंशियल है तुम में, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे तुम दोनों एक दूसरे को अलाइन करते हो, ये है। तुम ट्विन फ्लेम्स भी बोल सकते हो इस वालों को, बिल्कुल तुम एक लाइन करते हो। मे बी तुम्हें बाद में जाके समझ आए कि तुम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस। अभी तुम्हारा डेवलपमेंट हो चुका है, जितनी भगवान को एक इंसान की डेवलपमेंट चाहिए होती है, एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए होता है, तुम्हारा हो चुका है, सामने वाले का जारी है। बट स्टिल तुम इतने मैच्योर होके तब भी तुम डिसीजंस अच्छे से सोच नहीं पाते, वो इतनी अच्छे होते हुए भी अंडरस्टैंडिंग तुम उसको नहीं समझ पाते। गाइस तो यूनिवर्स यही बता रहा है, यहाँ पे तुम्हें समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा, वो बंदा क्रॉस रोड्स पे है, बिल्कुल वो बंदा क्रॉस रोड्स पे अगर उसका हुआ ना, वो नहीं सुनेगा फिर तुम्हारी। बंदा क्रॉस रोड्स पे है, बहुत आराम से है, चीज़ों को लेके परेशान मत करो। तुम उसके दिमाग में अगर डालोगे ना ये इतने बॉदरिंग ओवर पॉजिटिव लेके की चीज़ों को लेके, तो दूर चला जाएगा। अभी तुम पे है, टाइम एंड स्पेस दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली दो। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए वक्त दे देना चाहिए, उसके बाद चीज़ें ख़त्म नहीं अच्छी ही होती है। वो स्टेलमेंट वाली पोजीशन में आ चुका है, जहाँ पे उसको डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि वो तुमको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे। उसके बाद चॉइसेस आ रही है बहुत मुश्किल, अपोजिंग आइडियाज़ कर रहा है, बहुत ऑप्शंस भी हैं उसको। ऐसा नहीं है कि तुम अकेली हो, उसका आज चले आज आज वो किसी को भी गर्लफ्रेंड बना सके अपनी, उसके दिमाग में यही है, किसी को भी गर्लफ्रेंड बना सकता है।
बट वो सोच रहा है अपने मेमोरी एंड थॉट को। उसको बहुत डर है कमिटमेंट का, डर लगता है कमिटमेंट देने से। सीधी सी बात है, दिल ना टूट जाए। और आजकल के भाव देख के तो वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट प्यार की भावना बढ़ रही है तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम उसके लिए बहुत एक प्यारी सी लड़की हो या लड़का हो, जो भी है। तुम एक हीलर हो, एक वर्किंग पेरेंट। कुछ लोगों के लिए आप मैरिज के बाद जो एक डिवोर्स या विडो हो सकते हो, दोबारा से रिलेशनशिप चल रहा है जो, ठीक है, या आप किसी को ढूंढ रहे हो, एक मैरिड वुमेन भी हो सकते हो, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। एक वर्किंग पेरेंट जिसको बोल सकते हो। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, खुद बने हो अपने पे, वो जानता है क्वालिटी आपकी, बहुत एडमायर करता है। आपको भी पता है कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना प्यार इंपॉर्टेंट होता है, आपको ही पता है। आप एक वो इंसान हो, किसी भी फैमिली में अगर खड़े हो जाओ, सब प्रॉब्लम्स को आप संभाल लोगे, हैंडल कर लोगे। आप एक फैमिली की स्ट्रेंथ हो, ऐसा वो आपको देखता है यहाँ पे। समझ रहे? कम्युनिटी में लोग आपको बहुत चाहते होंगे, बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, लोग आपसे बहुत एडवाइस भी लेते होंगे गाइस, ऐसा वो सोचता है। बहुत ग्राउंड रहते हो आप, बहुत ग्राउंड डाउन टू अर्थ हो आप, बहुत जनरस हो। कभी 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 बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हो चीज़ों को लेके। आई नो समवट फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो समझता है, उसको लेके बहुत कुछ है चीज़ों को लेके, बट हाँ, चीज़ें सही हो जाएंगी आने वाले वक्त में। उसका जो प्यार है तुम्हारे लिए, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। प्यार की शुरुआत हो रही है, न्यू कनेक्शन सीख करने की करेगा तुम्हें। बट यहाँ पे तुम्हें वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा तो वक्त दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होंगी। एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप नो डाउट स्टार्ट होगा, फ्रेंडशिप यहाँ पे अच्छी होगी। जो सीड्स हैं लव एंड होप के, वो डेवलप हो रहे हैं। एक उसके प्रति ना इमोशन जग रहे हैं तुम्हारे लिए ना, इमोशंस हो रहे हैं, अवेकन हो रहा है उसका हार्ट। तुम्हें बहुत जल्दी आउटकम जरूर मिलेगा आने वाले में भी। 1 महीने के बाद वो भी तुमसे प्यार करने लग जाए, तुम्हें बोले कि यू आर द वननेस, और वननेस वाली फीलिंग उसको स्टार्ट हो चुकी है। जो तुम्हारा क्रिएटिव नेचर, जो तुम्हारा ऑरा है ना, उसको बहुत ब्लिसफुल महसूस करवाता है। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे चीज़ों को लेके ना। पेशेंस रखो, प्यार डेवलप हो रहा है उसका, नो डाउट करियर पे फोकस्ड है इंसान। तुम उसको समझो, थोड़ा समझोगे होगा। और बंदा बहुत इमोशनल भी है, ड्रीमर भी है। वो अपनी सेरेंडिपिटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा न्यू ट्रेजेक्टरीज जो हो चुकी है ना पास्ट में, उस पर फोकस नहीं करना चाहता। वो एक मैजिक चाहता है ज़िंदगी में, प्यार हो एक मैजिक की तरह। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, जब मुझे प्यार हो तो मेरे कानों में वायलेंस बजने लग जाएंगे। उसको मैजिक चाहिए प्यार का ऑटोमेटिकली, कि उसका दिल ना खुला हो जाए सामने वाले के लिए। वो जो सेंसिटिविटी, जो नेविएट जो रोमांस हो, उससे मोटिवेटेड फील महसूस करे। और तुम उसको बहुत मोटिवेटेड भी रखते हो गाइस, ऐसा भी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझो, थोड़ा पेशेंस रखो। इन दी एंड कंक्लूजन में यही बोलूँगा इस रीडिंग का, पेशेंस रखो, उसको करियर पे फोकस करने दो, उसको तंग मत करो, पेशेंस से उसको करो, मतलब उसको फोकस करने दो अपने काम पे। चीज़ें ऑटोमेटिकली जाके सब कुछ सही होंगी एट द एंड आने वाले वक्त में, ठीक है। तो गाइज यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए। अब मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस, पाइल 1 वाले मेरे पीपल जिन्होंने भी ये चूज करा था, तुम्हारे लिए एंजल गाइडेंस ले ली जाए। सबसे पहले मूनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मूनोलॉजी से क्या आ रहा है? मूनोलॉजी से ये आ रहा है। देन इसके बाद लवर्स ऑरिकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। लवर ऑरिकल से ये वाला कार्ड है। देन इसके बाद इससे देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, टाइम टू टेक डेमोन्स्ट्रेशन। देन गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से ये मैसेज आ रहा है। देन इसके बाद माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट मेरा डेक है विच मून ऑरेकल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये है विच मून से, आई गेस होप सो कार्ड विजिबल होगा विच मून से।
देन इसके बाद किससे लिया जाए? सबसे फेवरेट जो मेरा डेक है, हिडन ट्रुथ ओरेकल। उसके दिल का क्या राज है? हिडन ट्रुथ ओरेकल से ये कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे लिए रीडिंग करना, ठीक है। मोनोलॉजी से सबसे पहले क्या आ रहा है? लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तुम्हें बिगर पिक्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। फुल मून इन सैजिटेरियस, जो भी एस्पेक्ट उसको ऊपर सोचो, जैसा रीडिंग में आया। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। नेक्स्ट क्या है? टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। देखो उन्हें बोलता टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। तुम बहुत हार्श हो रहे हो, बहुत हार्ड हो रहे हो चीज़ों को लेके। थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। द ओल्डर द सोल, द सॉफ्टर द ग्लैंस, द क्विकर द स्माइल एंड द सूनर टू से आई लव यू। तो कितना प्यारा मैसेज है। दे ऑल्सो स्किप एंड विंक मोर देन नॉर्मल एंड होल्ड्स हैंड विद दोज दे वॉक बिसाइड, अटरली फीयरलेस द यूनिवर्स। यह तुम्हारी सोल ओल्ड होती रहेगी, तुम्हारा जो गुस्से वाले जो होता है ना, तुम बहुत सॉफ्ट होते जाओगे, नेचर तुम्हारा सॉफ्टर होगे, उतना ही खुश होगे, बचकानी हरकतें नहीं करोगे वो फ्रस्ट्रेटेड वाली। उतना ही तुम्हें जो होता है सामने वाला पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा और मे बी तुम्हें आई लव यू बोले। और दे ऑल्सो स्किप एंड विंक, आंखें झपकाना। एक तुम्हारी आंखों, स्किप एंड विंक का मीनिंग यही है कि सामने वाला पर्सन तुम्हारी आंखों में देखता रहे बिना अपनी पलकों को झपकाते हुए, नॉर्मल से ज़्यादा। अगर तुम शांत हो जाओगे एंड तुम्हारे हाथ पकड़े एंड तुम्हारे साथ वॉक करे में भी बिसाइड तुम्हारे साथ, कितना प्यारा फीलिंग है। इसको एक बार मैं इमेजिन करके देखना, समझ रहे हो? द यूनिवर्स, आई मीन। इसके बाद गॉडेस गाइडेंस से लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी है, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। समझ रहे हो? फ्यूचर है तुम्हारा, क्या है का तुम टेंशन लेते हो? बहुत बढ़िया होगा यार तुम्हारी ज़िंदगी में, टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। एंड इसके बाद मून विच ओरेकल से ट्रस्ट, द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। ट्रस्ट करो। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, कितना ब्यूटीफुल। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स का प्लान है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। देन इसके बाद जस्ट बी नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। समझ रहे हो? इंटॉक्सिकेट करो अपने आप को, ज़्यादा तुम टॉक्सिकेट हो चुके हो, अपने आप को इंटॉक्सिकेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो? यूनिवर्स पे फोकस करो, हायर सेल्फ पे फोकस करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है गाइस। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें कोई सजेशंस देने होंगे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की तुम्हें चाहिए तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। तो यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। अब आते हैं पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करी थी, द सर्कल ऑफ लाइट टैरो। अब ये उनके लिए रीडिंग हो रही है, सर्कल ऑफ लाइट टैरो वालों के लिए, ठीक है। सर्कल ऑफ लाइट टैरो वालों के लिए मैं कार्ड निकाल रहा हूँ। फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है प्यार वाली, तुम्हारे पर्सन की फीलिंग। वो कार्ड भी मैं लूँगा, ये कार्ड भी लेता हूँ। ये है फोर ऑफ कॉइन्स या पेंटिकल्स। ये है कप्स भाई, 10 ऑफ कप्स, फैमिली। बिना कहे बोल रहा हूँ कि तुम्हारी तो भाई रिलेशनशिप होगा होगा इस इंसान के साथ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना कहे बोल रहा हूँ। नाइट ऑफ वैंड्स,
और लास्ट कार्ड निकाल लेता हूँ भाई मैं। नहीं, 2 कार्ड्स और निकाले। नाइट ऑफ वैंड, नहीं सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स, एंड ये है 0, द फूल। ओके, वो फूल है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस सबसे पहले नेम्स के लेटर बता दूँ। यहाँ पे तुम्हारा ओ आ सकता है, के आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एफ आ सकता है, एल आ सकता है, टी आ सकता है, सी आ सकता है, एन आ सकता है, आई गेस मैंने बोल दिया, एस आ सकता है, एन आ सकता है, एंड देन इसके बाद जी आ सकता है, एफ आ सकता है, ए आ सकता है, जेड आ सकता है, एच आ सकता है। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारे नेम्स के थे। इसके बाद मैं ज़ोडिएक साइंस बता दूँ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मोस्ट परमानेंटली। इसके बाद है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो। ठीक है, वर्गो है या वर्गो, एंड जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट करी जाए गाइस। सबसे पहले तो देखो, सामने वाला पर्सन तुमको लेके बहुत इमोशनल है। देखो, तुम जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो, चाहे तुम इससे कट ऑफ हो नहीं, जो भी है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। इसको मान के चलो, 100% फीलिंग्स हैं। इससे वो इंसान मुकर नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए डे बाय डे तुम्हारे लिए फीलिंग्स का जो है ना बहाव, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है फीलिंग, घट नहीं हो रही। तुम्हें लगता है ना कि घटेगी, घट नहीं रही। यहाँ पे एक पर्सन बहुत क्लासिक रोमांटिक इंसान है, ये वाला बहुत पैशनेट सोल है, बहुत आर्टिस्टिक टेंडेंसीज है इसकी। अपनी क्रिएटिविटी को कैसे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। अपना दिल ना अपने हाथ पे लेके चलता है, अपनी स्लीव पे। कनेक्शन सीख करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा, चाहे क्रश हो, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, एक इसको लव हो चुका है, लवेरिया का बुखार इसको हो चुका है तुम्हारे साथ। एक शिवल्री वाली फीलिंग हो रही है उसको तुम्हारे साथ। जो भी मिसिंग साइंस है, जो तुम्हें लगता है तुम्हारे हार्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तुम्हें लगता है कि ओपन नहीं है लव के लिए, बट ये लव के लिए ओपन है, बहुत प्लेयर है। और हाँ, कहीं ना कहीं जेलस भी इसको महसूस होता है, जेलसी भी इसको महसूस होती है कहीं ना कहीं। बट ये ना इंसान बहुत मूडी है, बहुत मूडी, अपने सल्किंग नेचर है इसका। कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाता है, कभी कभी अपने इमोशंस को ब्लॉक भी करता है। तुम्हारे लिए वो जो मैनिफेस्टेशन मंत्रा है इस वाली पाइल का, मैं वो यही बता दूँ, आई एम इन टच विद माई इमोशंस। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई एम इन टच विद माई इमोशंस। ठीक है, ये तुम्हारा मैनिफेस्टेशन मंत्रा है। प्यार वाली फीलिंग, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, कनेक्शन सीख वो कर ही रहा है, क्योंकि उसको दिखाई भी दे रहा है बहुत अच्छे से। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता भी है आने वाले 4 वीक्स में, 4 से 11 वीक्स में प्रपोज कर देगा तुम्हें, या ऑलरेडी तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो, बस नाम नहीं दे रहे टैग में। बिकॉज उसको रोमांटिक रिलेशनशिप तुमसे दिखती है। जो प्यार के वो बीज होते हैं ना, होप के, होपफुल बीज वाले, वो बुक चुके हैं। एक न्यू फाउंड इमोशंस, फ्रेंडशिप वाले नहीं, प्यार वाले इमोशंस यहाँ पे मुझे जगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका हार्ट जो है वो अवेकन हो रहा है, बहुत पॉजिटिव आउटकम उसको तुमसे मिलने लगी है, बहुत चॉइस सा महसूस हो रहा है। वननेस वाली फीलिंग भी उसको दिखाई देती है, ब्लिसफुल भी होता है, क्रिएटिव नेचर भी उसको दिखाई देता है। एंड हाँ, कभी कभी चीज़ों को लेके उसको जहाँ दिक्कत आती है, वहाँ से अपने को बॉर्डम सा भी महसूस कर लेता है। कभी कभी जो तुम्हारा नेचर है उसको पता है कि तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़, वो एबंडेंस वाली नहीं दिखाई दे रही उसके साथ, वो समझता है। आई नो, तो उसको पता है कि तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत बॉर्डम सा, कि सामने वाला इतना स्लो है, एक्शन नहीं ले रहा।
तुम एक बीना ब्रैट वाली फीलिंग में आ चुके हो। तुम्हें अप्रिशिएट वो नहीं कर रहा है जो तुम्हें होना चाहिए, जो तुम्हें तुम जैसा इंसान उसको मिला है वो तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। एक एफती वाली फीलिंग में तुम महसूस कर रहे हो, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन तुम कर रहे हो डे बाय डे। तुम खुद इतने नेगेटिव इमोशंस में सोच रहे हो कि तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं इस इंसान से। बहुत बॉटम सा तुम महसूस कर रहे हो, ना इस पार ना उस पार, और उसको दिखाई भी दे रहा है डे बाय डे। अगर मैं इसको ऐसी तड़पाता रहूँगा तो बहुत क्रूअल सा महसूस जो सामने वाली है, यानी कि तुम बहुत हार्श महसूस करोगे। अपने ऊपर ही हार्श होते रहते हो चीज़ों को लेके। नो डाउट यू आर अ बोर्न लीडर। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत लॉजिकल होते हो। तुम्हारे दिल में जो है तुम वो मुंह पे बोलते हो, वो सामने वाला समझता है। तुम्हें बहुत क्लियर थिंकिंग है, दिल में कुछ और सामने कुछ और तुम्हारा नहीं है। तुम बहुत कम्युनिकेटर हो। सामने वाला तो 10 बार डरता भी होगा बट तुम नहीं हो, तुम जाके सीधी क्लियर बात करते हो सामने वाले से। जो ट्रुथ है, जो प्रूफ है वो सामने है, और तुम्हें मन मुटाव या तुम्हें ओपेक चीज़ों में रखना भी नहीं आता। जो हो तुम क्रिस्टल क्लियर हो। तुम बहुत ब्रेव हो, करेजियस हो, वो जानता है। और स्पिरिचुअल भी हो। मे बी उसको पता हो तुम बहुत स्पिरिचुअल है यहाँ पे। उसको पता है कि तुम बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हो और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हो अपनी ज़िंदगी में ना, बहुत स्पिरिचुअल हो। वो ये जानता है अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हो। एंड हाँ, वो तुम्हारी इन खूबी को देख के ना उसको लगता है कि एक फैमिली की तरफ मुझे अप्रोच करना चाहिए। यस, उसको एक फैमिली तुम्हारे साथ दिखती है, उसकी तरफ फोकस भी करेगा। एक कम्युनिटी, उसको एक लव महसूस होता है, जस्ट लाइक अ सोलमेट वाला लव उसको दिखाई देता है। उसको पता है कि मुझे तुम्हें एक चांस देना चाहिए। हारमनी उसको रिलेशनशिप से आएगी, फैमिली दिखाई देता है। एंड हाँ, उसको एक सोलमेट कनेक्शन इससे दिखाई देता है कि डिवाइन कनेक्शन दिखाई देता है उसको। उसका हार्ट ओपन हो रहा है डे बाय डे, एक्सपेंशन हो रहा है, होलनेस वाली फीलिंग आ रही है उसको भी ना। ठीक है, उसको होलनेस वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारे लिए। उसका स्लोली स्लोली लेगा, उसकी एनर्जी ना बहुत फास्ट है बट तुम्हारे लिए बहुत स्लो है उसकी एनर्जी ना, कि बहुत फास्ट आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत स्लो तुम्हारी तरफ। बिकॉज अपनी एनर्जी में वो इतना फास्ट है ना, जहाँ उसका दिल करता है वो रुकता नहीं है। और इसके पास्ट में भी यही है कि लड़की को धोखा दिया, यूज़ करा, थ्रो करा, लड़की को यूज़ करा, थ्रो करा। इसकी एनर्जीज ही यही है पास्ट में भी, और अभी भी इसकी एनर्जीज यही तुम्हारे ऊपर ट्राई करने का सोच रहा था। उस चक्कर में इसका कर्मा वाला फेस चल रहा है। देख रहा है ना, कर्मा कर्मा वाला फेस चल रहा है इस इंसान का। इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, अभी सक्सेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत जनरस फील करने की महसूस करता है, एक्सेप्ट कर रहा है अपनी वर्थ कि कहाँ मुझे कैसे मैं इन पागलों वाले काम में पड़ गया था, नरक वाले काम में। अपने फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भगवान से मैं भी शेयर करता हो, लोगों ने इसको बताया हो ग्रेटिट्यूड कैसे शेयर करते हैं। लोगों की हेल्प करना स्टार्ट भी कर दियो मे बी इस इंसान ने। समझ आ रही हैं इसको भी चीज़ें। इसकी लैक ऑफ मेंटेलिटी थी वो अब मे बी दूर हो रही है, मोर चैरिटेबल हो रहा है। उसका तो है भी, इसको चैरिटेबल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आगे मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन करना है, इसको चैरिटेबल होने की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होने की ज़रूरत भी है। ओके, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल इसको होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है चीज़ों को लेके। इसको समझ भी नहीं आ रहा, बहुत अपने आप को एक इसको सरेंडर कर देना चाहिए। इसको यूनिवर्स के फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए चीज़ों को लेके, जो वो कर भी रहा है। और जो भाग रहा है ना ये चीज़ों से, मैं यूनिवर्स से भाग ही रहा है और यूनिवर्स को प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम का डट के सामना नहीं कर रहा सामने वाला, जिसको समझ नहीं आ रहा। एक होता है ना कि किसी को थाली में परोस के दे दिया, चम्मच आगे दे दी, वो खाना भी नहीं चाह रहा चम्मच से, उसको लगता है कि सामने वाला आके मेरे मुंह में खिलाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, और तुम उसके थाली में परोसे हुए हो भगवान के द्वारा। इतने सही तुम इंसान मिल चुके हो उसकी ज़िंदगी में, वो चीज़ को समझ नहीं रहा। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा करिज्मेटिक ऑरा है, जो मेरा पैशनेट है, जो स्पॉन्टेनिटी है ना, वो हो जाएगा। भाग रही है वो मेरे से, कोई भी लड़की मिल जाएगी
बट वो इस एस्पेक्ट पे तुम हमको लेके सोचता है, बट इस एस्पेक्ट पे वो देखता नहीं है। अपने ड्रीम्स परस्यू करने का सोचता है, बहुत फास्ट एनर्जी है, आई नो, अंडरस्टैंड, बहुत एंथुजियाज्म भी है, बहुत करेजियस है, नो डाउट, एक्शन भी लेता है, इंस्पायर्ड भी होता है लोगों से, नो डाउट, बहुत है उसके अंदर। अगर उसको परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस या एडवेंचर चाहिए तो उसको जो ये दुष्परिणाम, जो दुष्हरकतें जो करता है ना यूज एंड थ्रो वाली, इसको छोड़ना पड़ेगा। और इसको भी समझ नहीं आ रहा अच्छे से, थोड़े टाइम में इसको समझ आ जाएगा। इसको बिल्कुल नहीं आ रहा, इसकी एनर्जी अनफोकस्ड है, सेल्फ सैबोटाज कर रहा है अपने आप पे। फायरी इमोशंस, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा कभी कभी। पहली बात तो आता नहीं, जब आता तो बहुत गंदा आता है। ये कॉकी हो रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ अवेयर नहीं कर रहा। इसको सेल्फ अवेयर करने की ज़रूरत है। तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में ये एक्शन ले रहा है। यूनिवर्स तुम्हारी इसकी ये बातें इसलिए बता रहा था बिकॉज यूनिवर्स को कर्मा दे रहे हैं। इसको ये आने वाले 10 वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने से तो कम टाइम है, 2.5 महीने समझ लो कि 2.5 महीने में इसको कर्मा मिल रहा है। वो समझ रहा है चीज़ों को लेके, इसको कर्मा मिल रहा है, तब जाके ये समझेगा। ऐसे वैसे नहीं होगा इस इंसान का, इसको समझ आएगा चीज़ों को लेके। ओपन माइंड होने की ज़रूरत है इसको, तभी ओपन माइंड होगा, चीज़ों को समझ आएगा, तब जाके इसके लिए चीज़ें रिलायबल रहेंगी। इसलिए ओपन माइंड कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, समझेगा इस ओपन माइंड करेगा और बहुत बढ़िया होगा इसकी ज़िंदगी में चीज़ों को लेके। जब तक ओपन माइंड नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने का। इसको समझ भी आ रहा है कि बहुत गलत कर रहा है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन को अंदर स्टार्ट हो गया है। इसको समझ आ रहा है कि न्यू बिगनिंग तुम्हारे साथ करनी चाहिए। वो पोटेंशियल, वो एडवेंचर्स को दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे साथ। एंथुजियाज्म इसका अंदर से जागेगा जब ये सब छोड़ देगा, वो नेगेटिव वाली बातें। अवेकन हो रहा है, नो डाउट। इसका एक इनोसेंस था, लोग पास्ट की चीज़ों ने इसका उड़ा दिया वो इनोसेंस। ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है चीज़ों को लेके, हो जाएगा सही आने वाले टाइम में, बट थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा, आ जाएगा 10 वीक्स में। इसका भी कर्मा वाला फेस चल रहा है, वो कर्मा वाला फेस ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। और अभी के लिए इसको अपने पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सेप्टेंस ने सामने वाले। इसको टू वे अबंडेंस पे फोकस करना पड़ेगा अभी, जहाँ पे इसको गिविंग एंड रिसीविंग की जगह चैरिटेबल होने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव एंड जनरस माइंडसेट इसको रखना चाहिए। एनर्जी का इनफ्लो करे, ना कि आउटफ्लो। इनफ्लो जो एनर्जी हो रही है उस पर फोकस करे, और आउटफ्लो में एक्सपेक्टेशंस ना रखे किसी से भी। जितनी है करेगा अपने फोकस, उतना बेटर रहेगा चीज़ों को लेके। इसको भी वन फ्लेव ऑफ अबेंडेंस मांगता है जिसका नहीं होने का। भगवान पे फोकस करे, कर्म पे फोकस करे, सब चीज़ को लेके फोकस करेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होगी। अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए इसको लाइफ में, जनरसिटी एंड कंपैशन के थ्रू दान पुण्य वाले काम करने चाहिए जो इसको नहीं समझ रहा है। इन लास्ट कंक्लूजन में गाइस मैं यही बोलूँगा, इंसान समझ रहा है धीरे धीरे, एनर्जी फास्ट है, भाग जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहा। प्रॉब्लम्स को फेस करने लग जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर वे में हो जाएंगी इसके लिए, जो कि समझ भी रहा है, होगा भी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, 10 वीक्स का टाइम लेगा, आ जाएगा गाइस तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। यही रीडिंग थी, अब मैं तुम्हारे लिए गाइडेंस निकाल देता हूँ। क्या गाइडेंस आ रही है गाइस तुम्हारे लिए इस रीडिंग की, फाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, मैं गाइडेंस दे देता हूँ तुम्हारे लिए। डिफरेंट कार्ड्स क्या क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मोनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से देखें क्या गाइडेंस आ रही है। ये मोनोलॉजी से गाइडेंस है। देन यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है तुम्हारे लिए। लवर्स ऑरेकल से ये लेंगे। देन इसके बाद इससे देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, देन यहाँ से देखेंगे क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यहाँ से ये है। देन माय फेवरेट कार्ड्स, द हिडन ट्रूथ ऑरेकल से क्या आ रहा है।
हिडन ट्रुथ ओरेकल से ये है, देन इससे ये क्या है, ये वाला, ठीक है। मोनोलॉजी से आ रहा है ये, योर हार्ड वर्किंग स्पेइंग ऑफ न्यू मून इन कैप्रिकॉन। मे बी जो दिसंबर में आपका एक जो कनेक्शन है वो एक अलग ही लेवल पे, अलग अलग चरम सीमाओं पे बहुत आगे बढ़ जाए, मे बी एक अलग लेवल पे फोकस करे, आपका जो भी लेवल है एक बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़े, एक हार्ड वर्किंग जो भी तुम्हारा है एक अलग लेवल पे पहुँचे। देन नेक्स्ट क्या है, manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to flow his guidance, manifesting miracles। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि आपके हार्ट के जो भी ट्रू डिज़ायर हैं उसको मैनिफेस्ट करो, जो भी तुम्हारे ड्रीम है वो जल्दी रियलिटी में तब्दील होंगे। अपने हार्ट पे ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट गो विद द फ्लो सिचुएशन में और फॉलो करो इस गाइडेंस को, सच होगा। स्टार्ट वेयर यू आर, जो पास्ट में हो चुका उसको भूल जाओ, तो यहाँ पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड एट सेकिंग लव इज़ दैट यू कैन स्टार्ट विद एनी वन। जहाँ पे हो तुम्हें जो सही लगता है वो सही स्टार्ट कर दो दोबारा से, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। हमें जो चीज़ है तुम्हारे अच्छे के लिए तुम स्टार्ट कर दो एक नई तरीके से, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, इन गुड मैनर जो भी है, ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट है Aphrodite, inner goddess. Awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. जो इनर गॉडेस है अपने हायर सेल्फ को तुम्हें अवेकन करने की ज़रूरत आ गई है। तुम्हें डांस अच्छा लगता है डांस से करो, सेल्फ केयर लगता है सेल्फ केयर करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, जो तुम्हें दिल लगता है उस पर फोकस करो, जिससे ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, तुम कैसे उसको अवेकन करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। वो सामने वाला सोचता है, देखो तुम्हारे बारे में इतना प्यारा मैसेज है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है, नहीं सोच पाता तो तुम्हें लगता है ना कि तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, सोचता है अरे तुम्हारे बारे में। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, देखो कितना प्यारा मैसेज आया है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देन इसके बाद है कोवेन, पावर ऑफ सिस्टरहुड। मे बी तुम्हारे जो फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनसे गाइडेंस लो, बेसिकली तुम्हारी सिस्टर्स, तुम्हारी दोस्त ऐसी सिस्टर्स, तुम्हारी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो गाइडेंस लो, अपनी मदर से लो, हेल्प करेंगी तुम्हारा, या एंजल से गाइडेंस लो, देयर इज सिस्टरहुड फॉर यू, सब गाइडेंस मिलेंगी बहुत बेटर में, ठीक है गाइस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको कोई न्यू वीडियो के लिए सजेशंस देने होंगे तो आप दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कोई भी न्यू वीडियो के लिए सजेशंस। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, ओम मनी पद्मे हम। अब आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ करी थी, ये वाले कार्ड्स जो कि मेरे फेवरेट है, वेंडिंग स्टार टैरो, उनके लिए रीडिंग है ये। वेंडिंग स्टार टैरो वालों के लिए रीडिंग, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वेंडिंग स्टार वालों के लिए रीडिंग है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वालों के लिए द सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, टू ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, डीप सेपरेशन तुम्हारा, द क्रिएटर नो, सिक्स ऑफ wands एंड सेवन ऑफ कप्स। देखो इस रिलेशनशिप को तुम्हें, देखो क्लियर कट बोलूँगा,
तुम जो भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, चाहे जो भी है, उससे दूर होना ही तुम्हारे लिए बेटर है। एंड दी एंड तुम दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग डिस्टेंस में थे। मुझे बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए आ रहा है, बट उससे पहले मैं तुम्हारा नेम्स का वो बता देता हूँ ना। तुम्हारे नेम्स के क्या लेटर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। के आ सकता है, आई आ सकता है, टी आ सकता है, पी आ सकता है, ई आ सकता है, एन आ सकता है, सी आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है जो ऑलरेडी हो चुका है, एक्स आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, ओ आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, सी आ सकता है, आर आ सकता है, पी आ सकता है, ठीक है, एन एफ आ सकता है। इस चीज़ को इसके बाद ज़ोडिएक साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्लियर कट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एंड इसके बाद लिब्रा एंड इक्वेरियस टू। जेमिनी एंड लिब्रा दोनों ही हैं। सॉरी लिब्रा एंड इक्वेरियस, नॉट जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रीडिंग गाइस तुम्हारी स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारी रीडिंग एंड एरीज ऑल्सो है। तुम्हारी रीडिंग यही है, क्लियर कट, बहुत बेसिक बेसिक, बहुत क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम्हारी नेचर कैसी है, एंड देन फिर सामने वाला, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सामने वाला, ये यही है कि तुम्हारा ये रीडिंग ही ऐसी आई है कि सब कुछ ओवर हो चुका है, अब तुम्हें अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। इट्स बेटर यही है कि भगत सामने वाले का तुमसे जैसे भी डिस्ट्रप्शन हुआ है, ब्रेकअप वगैरह हुआ है, इट्स गुड फॉर यू गाइस। तुम इस चीज़ को लेके रो रहे हो, तुम इस चीज़ को लेके समझ भी नहीं रहे हो। ये चीज़ तुम्हारे लिए सबसे बेटर हुई है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है इस इंसान के साथ, या जो भी तुम अलग हुए हो, या तुम कोई सिचुएशनशिप में थे, या जैसे भी तुम थे, इस इंसान के साथ तुम्हारा अलग होना ही बेटर है। इट्स बेटर फॉर यू गाइस। और यहाँ मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है बिकॉज तुम्हारी नेचर ही बहुत अच्छी है जो लोग समझ ही नहीं सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को समझा नहीं पाते। एक होता है ना, बहुत बंदा कैपेबल होता है, सामने वाले को समझ नहीं पाता। तो बोलते हैं ना कि डायमंड को पाने के चक्कर में उसने सोने को खो दिया। तो तुम वही सोना हो कि जो उसने डायमंड के चक्कर में सोना खो दिया। तुम बहुत डिलीजेंट्स थे, बहुत हार्ड वर्कर थे, तुम हो भी, ऑब्वियस सी बात है। बहुत डिटरमाइन हो, एक बार जो तुमने सोच लिया वो तुम पाकर रहते हो। बहुत स्टेड फास्टनेस हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत सोचते हो आगे का, कि अगर मुझे 3 साल बाद ये अचीव करना है तो मुझे आज से उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत सोचते हो, बहुत फास्ट हो लोगों से। जो लोग नहीं सोच पाते वो तुम सोचते हो। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो सो दैट बेनिफिट्स आ सके, बहुत प्रॉस्पेरिटी का लेके सोचते हो। अपनी जो मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी होती है तुम उसको लेके सोचते हो। बहुत सेफ्टी, बहुत प्रैग्मेटिक होते हो, अपना एक्सपेंशन करते हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, मे भी तुम्हें 19 डेज के बाद जाके समझ आए कि तुम्हारा ब्रेकअप जो हुआ है, जो भी तुम्हारा क्रश वाला जो भी रिएक्शन हुआ है किसी इंसान से, वो बेटर के लिए हुआ है। मे भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे पास आसपास गिरते रहते हैं। मे बी तुम्हें यूनिवर्स गिराना इसलिए चाहते थे कि तुम्हें समझ आ सके जो तेरे आसपास लोग हैं वो तेरे से बहुत बेटर है। वो तुझे बहुत जॉय महसूस करवा सकते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल सक्सेस तुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं, बहुत अबंडेंस तुम्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, तुम्हारी फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। बिकॉज तुम्हारे अंदर बहुत एक्सर्बेंट क्रिएटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत लव है तुम्हारे अंदर। तुम जो मैनिफेस्ट करोगे चीज़ तुम्हें वो मिल जाती है। तुम्हारी इनर ब्यूटी इतनी अच्छी है जो लोग समझ नहीं पाते। एट द सेम टाइम तुम बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाते और जो लोगों को समझना भी चाहिए। तुम्हारी इमोशनलनेस का फ़ायदा उठाते हैं लोग। तुम्हारे जिस पे तुम 100% ट्रस्ट करते हो, सामने वाला तुम्हें चला जाता है। भाई मुझे ये सामने वाले की फीलिंग ज़्यादा तो बेस्ट तुम्हारे लिए आ रही है रीडिंग। सामने वाले की फीलिंग में क्या बताऊँ, सामने वाले को छोड़ दिया बहुत बेटर है। और उसको दिखाई भी यही देता है कि तुम उससे उभर रहे हो, बेस्ट थिंग थी। सामने वाले की फीलिंग भी यही है। अब तुम इसको दोनों वे में देखते हो, सामने वाला तुम्हारे बारे में सोच रहा है या ये तुम्हारे बारे में सोच रहा है। रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है भाई, इट्स ऑलरेडी डिपेंड अपॉन यू। एक
क्लासिक रोमांटिक रिलेशनशिप चलेगा यहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्टिक टेंडेंसीज है तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। जो सामने वाला पर्सन है वो एक कनेक्शन सीख करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, एक आइडिया ऑफ लव जो बोलते हो, एक शिवर्ली वाली फीलिंग आ रही है उसकी ज़िंदगी में चीज़ों को लेके, ठीक है। तो उसने तुमको छोड़ा, बहुत बेस्ट है, उसको लगता है अगर तुम्हें रीडिंग अपने हिसाब से लेनी है तुम अपने हिसाब से ले सकते हो गाइस। अगर रीडिंग तुम्हें अपने हिसाब से लेनी है अपने हिसाब से मान के चलो, जैसा है दोनों का यही बोलूँगा मैं, बिकॉज यहाँ पे एक ही पर्सन की रीडिंग है तो मुझे लगता है सामने वाला क्या, वो सामने वाला बहुत कुछ महसूस कर रहा है कि तुमसे हटा एक विक्ट्री, उसको एक बैड सक्सेस मिलती है ना, होता है उसको एक बैड सक्सेस दिखाई दे रही है कि तुमसे अलग होके, एक लीडरशिप वाली अकॉम्प्लिशमेंट उसको दिखाई दे रही है, एक विक्ट्री महसूस हुई है। अब वो मे बी तुम या सामने वाला इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहा है, मे बी सामने वाला ही सोच रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है, इंस्पायर कर रहा है वो आने वाली चीज़ों में, आने वाले अपने उस पर ट्रम्प ग्लोरी, ये भारी भारी शब्द उसको महसूस हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, डिस्कवर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में न्यू पाथ, न्यू एडवेंचर, मूविंग ऑन हो रहा है तुमसे। नो डाउट रात को बहुत तड़पता भी है, बहुत वरी भी महसूस करता है, बहुत एनजाइटी भी होती है उसको, बट सिंपली वो दोबारा नहीं आना चाहता, उसको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो उस पर फोकस कर सके, इन्फ्लुएंस उसका, और ऐसे प्लान्स बना रहा है अपनी ज़िंदगी में जिस पे वो फोकस कर सके। नो डाउट तुमसे दूर जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा या तुम सेम सिटी में रहते भी होंगे, आसपास भी, अब तुमसे वो दूर जा रहा है, ठान लिया है, उसको पता है यहाँ रह के कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे टिक्के में भी दूसरी कंट्री में भी हो सकते हो। प्लानिंग कर रहा है अपने फ्यूचर की, प्रोग्रेस कर रहा है, अपना एक्टिवेशन कर रहा है, बहुत पॉसिबिलिटी की भी फोकस कर रहा है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी। उसको कंफर्ट जोन है, न्यू एडवेंचर में समझ आ रहा है, कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं होने वाला, न्यू एडवेंचर पे फोकस कर रहा है। जितनी भी उसको इनसिक्योरिटी थी ना, अब उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल रहा है, जिसको फियर हो रहा था ना एक स्टेप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए, अब उसका फियर वो ख़त्म हो चुका है। या इसके बाद वो स्टक सा महसूस कर रहा है अपने पास को लेके, समवट उसको फील भी होता है, बट अब वो नहीं रहा उस स्टक से, जितना भी वरी फील कर रहा था अपनी एबिलिटीज़ को लेके कुछ नहीं हो रहा, अपने आप को अलाइन करने की बहुत कोशिश कर रहा है वो चीज़ों को लेके, बहुत अलाइनमेंट में है। नो डाउट बहुत डर भी लगता है उसको, नाइट मेयर्स भी आते हैं रात को थिंग्स को लेके, बहुत ज़्यादा तड़पता भी है, समझता भी है चीज़ों को लेके एट द एंड रात को, बट निकल रहा है वो, जितना वरी होता था, जितना डिप्रेशन एंजाइटी वाली फीलिंग होती थी उससे बाहर आ रहा है, एक इंसोमेनिया वाला नेचर उसका हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, बट उसको एक करेजियस महसूस हो रहा है अपने आप पे ना, वो फाइंड कर रहा है, बहुत करेजियस हो रहा है, फोकस कर रहा है अपने ऊपर, थिंग्स जितना भी चीज़ें नहीं चल रही उसकी ज़िंदगी में फोकस कर रहा है, जितनी मेरी तुम उसको तुम्हारी याद आती है या तुमको उसकी याद आती है, फोकस करो यहाँ पे, यही बोलना चाहूँगा, बिकॉज उसको पता है तुमसे उभर गया तो बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैंटेसीज हैं यहाँ पे, चॉइसेस हैं, विजुअल थिंकिंग को लेके वो फोकस कर रहा है, एक टेम्पटेटिंग पाथ पे है वो, उसको पता है कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, फॉरवर्ड हो रहा है चीज़ों को लेके, एक बिगर पिक्चर पे देख रहा है, इसलिए तुमसे दूर जा रहा है जहाँ पे उसको फोकस्ड भी करना चाहिए, फोकस करे, इसलिए वो नहीं आना चाहता, उसको क्लियर कट दिख चुका है तुमसे, आएगा भी नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी अब, इसलिए तुमसे दूर जा रहा है, वो ट्रांजिशन कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, एक फोकस कर रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कब एक परफेक्ट टाइम पे एक राइट पैसेज देख रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी वापस ना आए, अपने आप को हीलिंग कर रहा है, मूव कर रहा है अपने आप को ट्रॉमा से, अपनी उसकी जितनी भी पास्ट की शैडो से उससे बाहर निकल रहा है, लोगों से सपोर्ट भी मांग रहा है अगर नहीं हो पा रहा, एक पर्सनल एवोल्यूशन अपना फुल फोकस कर रहा है, जितनी भी उसकी स्पिरिचुअल ट्रांजिशन थी उस पर फोकस कर रहा है, एक ऐसी जर्नी पे वो सिर्फ तुमसे आगे 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 बढ़ रहा है, जो उसको बढ़ना भी चाहिए, उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है एक्सेप्ट करने में, एग्जिस्ट करने में चीज़ों को लेके, बट हाँ वो आगे बढ़ रहा है, यही उसके बेनिफिट के लिए है,
ये उसके अच्छे के लिए है और तुम्हारे लिए भी, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस यही बोलूँगा, रिलेशनशिप में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अच्छे के लिए होता है, भगवान को एक समझो होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ से आगे निकलोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी, विक्ट्री मिली है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि तुम इस रिलेशनशिप में वापस जाओ, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारी ज़िंदगी में, यूनिवर्स को तुम्हारी ज़िंदगी में लाना होगा, ऑटोमेटिकली लाते कब वो, समझ के गाइस। तब तक के लिए टेक केयर। मैं तुम्हारे लिए गाइडेंस कार्ड निकाल देता हूँ, क्या गाइडेंस कार्ड तुम्हारे लिए आ रहे हैं इस रीडिंग के लिए, क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं इस रीडिंग वालों के लिए। मोनोलॉजी से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये है मोनोलॉजी से, एंड लवर्स ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ठीक है, देन इसके बाद है यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देन इसके बाद गॉडेस गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देन इसके बाद है यहाँ से माय फेवरेट द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से, एंड द विच ऑरेकल से है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ठीक है, देन मोनोलॉजी से देखते हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, यूनिवर्स भी ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बोल्ड बनो एंड फर्स्ट मूव लेने का सोचो, तुम लो, आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप से कुछ बेटर होगा, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ना ही बेटर है। ठीक है, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर दे यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। जहाँ पे हो एक दूसरे से, वहाँ पे अपने ऑनर को और एक दूसरे के प्लेसेस को, उसका जाना ही तुम्हारी ज़िंदगी से बेटर है, तब जाके तुम्हें ट्रू ब्लिस मिलेगा, ट्रू महसूस जो तुम चाहते हो, ट्रू ब्लिस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, एंड यू हैव गॉट टाइम। एवर वंडर व्हाट वुड मेक लाइफ फ्लीटिंग, पेन एंड sorrow totally and unquestionably worth it? How about living forever wildly in love and love wildly? You have so much to look forward to the universe. तुमने कभी अपने आप में सोचा कि जो तुम्हें लाइफ जो इतना पेन दे रही है, इतना दुख महसूस हो रही है, अनक्वेश्चनेबली कितना वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए इन दी एंड? तुम लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हें लव में वाइल्डली चाहिए या लव वाइल्डली चाहिए? वाइल्डली इन लव का मीनिंग होता है तुम प्रॉब्लम हो रही है लव में यार, टॉक्सिकेट हो रहा है, और लव वाइल्डली इट्स मीन लाइक तुम्हारे वाइल्ड थिंग्स, तुम्हारी फैंटेसीज जो हो रही है वो एक अलग चार्म पे और एक अलग ऑरा पे हो रही है, अलग बिहेवियर में हो रही है। तुम डिसाइड कर लो व्हाट यू वांट राइट नाउ। ठीक है, समझो इस बात को, समझे? थिंक करो, आगे मूव ऑन होने का सोचो, बढ़िया होगा। जितना पेन मिल रहा है वर्थ इट है तुम्हारे लिए। तुम्हें मे बी 2-3 साल पर जाके रियलाइज़ हो, अरे ये तो सब बेस्ट था मेरे लिए, बेस्ट पर्सन मुझे मिला है। साइकिल्स एंड रिदम, मेव ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। ऑनर करो, जाके कोई वाटरी प्लेस है, कोई बीच पूच, वहाँ पे जाके घूम के आओ, कोई पॉन्ड है वहाँ आस पास जाके घूम के आओ, सेल्फ डेट, खुद के साथ डेट पे जाओ, सेल्फ लव करो, बेटर रहेगा। एंड ये कार्ड क्या है, इसका मीनिंग आई वॉन्ट यू डूड, समझ रहे हो? इनर सेल्फ का मैसेज है, अपने आप को फोकस करो, अपने आप पे फोकस रहो, सामने वाले पे नहीं। एक्सप्रेस योरसेल्फ, शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड। एक्सप्रेस करो अपने आप को, अपने आप पे फोकस करो, उतना बेटर रहेगा। अपने आप पे लाइन रहोगे, अपने आप पे फोकस करके रखोगे, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी जैसे तुम चाहते हो, बट तुम्हें यहाँ से मूव ऑन होना पड़ेगा। तो यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ओम मणिपत में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।